जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो पीछे जो भी वीडियो बनाए उसके ऊपर कमेंट करने के लिए, आपके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कमेंट करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। उन वीडियो को देखने के बाद में आपके माइंड में यदि कोई विचार है और आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर भी सर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो यह रहेगा कि सर अच्छे लोगों के साथ में हमेशा बुरा क्यों होता है। जो भी अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनके साथ में हमेशा बुरा क्यों होता है। तो इसको आज के वीडियो में हम समझेंगे, क्यों अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है। ठीक है, इसके लिए हमें तीन चीजें समझनी जरूरी है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसमें तीन कर्म होते हैं हमारे। एक संचित कर्म होता है, एक प्रारब्ध कर्म होता है, एक क्रियान्वयन कर्म होता है ना। क्या होता है संचित कर्म? अभी से पहले जो हमने अच्छे या बुरे कर्म जो हमने स्टोर करके रखे होते हैं वो हमारे हैं संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं? जब संचित कर्म में से कुछ अच्छा हमारे सामने वापस से फलीभूत होता है वो हमारा प्रारब्ध कर्म है, या फिर कुछ बुरा हमारे साथ में फलीभूत होता है वो हमारा प्रारब्ध कर्म कहलाता है। अब जब प्रारब्ध कर्म जब हमारे सामने आता है तो उसके रिगार्डिंग हम जो भी एक्शन करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं उस प्रारब्ध कर्म को जब हमारे सामने आता है तो उससे हम बोलते हैं क्रियान्वयन कर्म। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे साथी है ना, जिनके पास में अचानक से पैसा आता है ना, तो अब उस पैसे को लेके वो जो भी एक्शन करेंगे वो क्रियान्वयन कर्म में अब उनका आएगा। या फिर आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को अचानक से कोई हेल्थ चैलेंज आ जाता है, सब कुछ अच्छा कर रहा है फिर भी हेल्थ चैलेंज आ जाता है। इसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यह है कि आज से पहले या फिर इस जन्म से पहले उसने जरूर कुछ, शायद उस व्यक्ति का ऐसा कुछ कर्म रहा हुआ होगा जिसके कारण आज उसके हेल्थ में कुछ ऐसा चैलेंज आया है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपने जरूर बाबा प्रेमानंद जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े संत है और आज अपने माध्यम से बहुत सारे लोगों का आज है ना उद्धार कर रहे हैं। आपने देखा उनके आज 18 साल पहले, लगभग 18-19 साल पहले उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई है ना। लेकिन क्या आज उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपनी किडनियों को हील कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं? एग्जैक्टली उनके पास में ये शक्ति है कि वो अपनी किडनी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको एक चीज पता है, ये वो अच्छे से जानते हैं ये मेरा कोई पहले का संचित कर्म है, और यदि उस संचित कर्म को आज यदि मैं इस जन्म में प्रारब्ध कर्म में भोगूंगा नहीं तो मेरे को फिर से मनुष्य रूपी जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए वो आज बस उसी शरीर को धारण करके आज है ना सेवा भाव में उतरे हुए हैं। ठीक है, अब जो व्यक्ति जिसके साथ में आज कुछ अच्छा कर रहा है ना, लेकिन फिर भी बुरा हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उसके संचित कर्म में पहले के जन्म में या फिर आज से पहले उसने इतना कुछ अच्छा किया हुआ होता है जो उसका प्रारब्ध कर्म बन के उसके सामने आता है। लेकिन देखिए हर चीज का एक बैलेंस होता है। सपोज दैट इधर संचित कर्म में 10 अच्छे कर्म जमा है, ये तब तक उसके सामने आते रहेंगे जब तक वो 10 कर्म उसके खत्म नहीं हो जाते। जैसे ही 10 खत्म होंगे तो आपको पता है चीजें बैलेंस हो जाएगी, फिर वो चीजें रहेंगी नहीं। एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूं, आपने देखा होगा लगभग आज के 4 साल 5 साल पहले कौन बनेगा करोड़पति में एक व्यक्ति आया था, यूपी या एमपी से था। उस व्यक्ति ने केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीते। वो उसका क्या था? वो उसका था पहले का संचित कर्म, कुछ अच्छा किया हुआ था और वो उसका प्रारब्ध बन के उसके सामने आया। लेकिन उसके बाद में उसका जो एक्शन डिसाइड किया, एक्शन जो उसने किया वो डिसाइड किया कि आगे वह उससे क्या वो स्टोरेज करता है। आज आप देखेंगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीत जाने के बाद में वह व्यक्ति पहले भी चाय ही बेचता था और आज भी चाय बेच रहा है ना। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जो पहले जो कुछ अच्छा स्टोरेज किया होता है उसको हम आज खर्च करते हैं, या फिर जो अच्छा कुछ जमा किया हुआ है उसमें और अच्छा अपन डालते जाते हैं और उसको और अच्छा बनाते जाते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको और भी यदि इससे रिलेटेड यदि कुछ माइंड में कुछ विचार चलता है, कोई भी आपके थॉट्स आता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कमेंट बॉक्स में जब कमेंट आते हैं तो मेरे को उनको पढ़ के बहुत खुशी मिलती है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।